वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में धोनी साहब ने चेन्नई सुपर किंग की कैप्टनशिप से रिजाइन कर दिया है। फर्टिलाइजर्स शॉर्टेज हो गई है दुनिया में, जिसकी वजह से ग्लोबली प्राइसेस हाइक हो गए हैं। स्टील के प्राइसेस सबसे पहले बढ़े, नहीं सबसे पहले क्रूड के प्राइसेस बढ़े रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑल टाइम हाई। फिर स्टील के प्राइसेस ऑल टाइम हाई, फिर एल्युमिनियम के ऑल टाइम हाई, और फिर उसके बाद वीट के प्राइसेस ऑल टाइम हाई। और अब फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। और क्या होने वाला आगे आगे देखते हैं। देयर इज अ बिगर नंबर्स एंड डेटा आई हैव रिगार्डिंग दिस फर्टिलाइजर शॉर्टेज। चलते हैं, देख लेते हैं एक बार नंबर्स पहले एफआईआईएस के डेटा को। आज एफआईआईएस ने 1740 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 2091 करोड़ का माल खरीदा है। अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं, अगर इसके अंदर तो आज एक बहुत बड़ी डील हुई है। कैनेडियन पेंशन फंड जो है, उन्होंने करीब करीब 9 मिलियन कोटक बैंक के शेयर्स बेचे हैं। ठीक है, शायद एक 1715 रुपए के रेट से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फंड था, तो ये एफआईआईज में ही आते हैं। ऑब्वियसली कैनेडियन फंड है तो पेंशन फंड, तो इसमें वो नंबर भी एडेड है। ठीक है, उन्होंने जो बेचा है, बट ये एक बल्क डील थी जो मार्केट खुलने से पहले ही हो चुकी थी। तो अगर वैसे देखा जाए अब डेटा को समझने के लिए, यूं तो दिख रहा है कि उन्होंने बेचा है 1740 करोड़ का एफआईएस ने। पर अगर हम उस पीस को जो कोटक महिंद्रा का पेंशन फंड के लोगों ने इकलौते कोटक बैंक में सेल करा है, तो उसको हटा दें, तो अब ये पॉजिटिव डेटा बन जाता है एफआईएस की तरफ से भी। मतलब एफआईएस ने भी नेट में बाइंग करी है और डीआईआईज ने भी बाइंग करी है, तो साइन तो ये बुलिश बनता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कई दिन से कह रहा हूँ, जो कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ कि मार्केट अभी मुझे कहीं जाती हुई नहीं दिख रही है। 17,000 से 17,500 की ब्रॉडर रेंज के बीच में ही ट्रेड करने वाली है, और ये थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके 17,200 250 के आसपास ही रोज क्लोज करने वाली है। 50 पॉइंट ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आज की बड़ी बड़ी खबरें। फर्टिलाइजर्स में प्राइजेस हैव रीच्ड द रिकॉर्ड लेवल ग्लोबली। दुनिया भर में, सिर्फ एक देश की बात नहीं है, संसार भर में जो फर्टिलाइजर की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं, नेवर सीन बिफोर हैं। बिकॉज ऑफ किस लिए? शॉर्टेज फ्रॉम दी सप्लाईज इन रशिया एंड बेलारूस। रशिया एंड बेलारूस जो हैं, दे अकाउंट फॉर मोर देन 40% ऑफ मोनो अमोनियम फॉस्फेट टू द वर्ल्ड, जो कि इज द मेजर कंटेंट ऑफ द ऑल दी फर्टिलाइजर्स। तो मतलब, और वैसे खुद ही 20 to 40% का जो कंट्रीब्यूशन ऑन फर्टिलाइजर्स है वो रशिया से होता है। उसके बाद जो अमोनिया सल्फेट, मोनो अमोनिया और अमोनिया सल्फेट है, वो फॉस्फेट है, वो भी वही सप्लाई करते हैं, जिसमें कि अभी कटौती चल रही है। उसकी वजह से दुनिया भर में कीमतें ऊपर पहुंच गई हैं, अब ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। ठीक है, रशिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 22% ऑफ वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ अमोनिया, 14% ऑफ द वर्ल्ड यूरिया एक्सपोर्ट्स, एंड अबाउट 14% ऑफ मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये सभी हैं, ये मतलब पहले तो फर्टिलाइजर, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स मेन वाले, वो सब कुछ उनकी पास से आता है, जो उन्होंने भी फिलहाल बंद कर दिया है। तो रशिया पे जो सैंक्शंस लगी हैं, वो तो एक बात है, मगर उसकी वजह से जो हो रहा है वो तो हो रहा है। रशिया जो देने से मना कर रहा है, यानी कि जिन चीज़ों में वो स्ट्रांग है, तो उनसे भी तो दुनिया की वाट तो लगी हुई है। और वैसे टोटल मैं अगर देखूं, तो ये अभी मामला सेटल होता नहीं दिख रहा है। आज नेटो ने एक इमरजेंसी मीट करी है, बाइडेन साहब ने भी उसमें हिस्सा लिया, जेलेंस्की साहब ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और जेलेंस्की साहब ने उसके बाद क्या कहा है कि मैंने यूक्रेन नो रिक्वेस्टेड फॉर टैंक्स फ्रॉम नेटो बट रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स। तो यूक्रेन ने नेटो से कहा था कि भाई हमें टैंक दे दो, युद्ध के लिए चाहिए हमें, लेकिन नेटो ने कोई जवाब नहीं दिया। जेलेंस्की साहब ने क्या कहा है फिर, और आगे के भैया, आई डिड नॉट रिक्वेस्ट फॉर एनी नो फ्लाई जोन। इस बार की मीटिंग में उन्होंने जो हर बार कह रहे थे वो नो फ्लाई जोन बनाइए, नेटो शुड इम्पोज नो फ्लाई जोन, तो वो उन्होंने कहा है कि इस बार मैंने उस बारे में कोई बात नहीं करी है। और साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ही क्या कहना चाहिए, दर्दनाक या गुस्से की, या पता नहीं कैसी सी स्मार्ट स्टेटमेंट कह लीजिए।
मतलब दिस इज समथिंग प्रोवोकिंग स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर नेटो टू टेक रियल एक्शन एंड प्रोवाइड रियल सिक्योरिटी गारंटीज। दुनिया इंतजार कर रही है नेटो के असली एक्शन का, और ये यकीन दिलाएं वो कि वो किसी को सुरक्षा प्रदान कर भी सकते हैं कि नहीं। ये हिंदी में मैं कन्वर्ट करके विद फीलिंग्स दे रहा हूँ, इंग्लिश में आपको मैंने पढ़ के सुनाई दिया। सो जस्ट गो टू द वर्ड्स, ट्राई एंड यूज देम एज पर योर वाइजनेस। माय इमोशंस में हैव implications, don't go on to them। बट आगे चलते हैं, तो रशिया ने क्या कहा है आज। रशिया ने खैर कहा क्या है, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज रशिया ने अपनी स्टॉक मार्केट्स को खोल दिया है। 25 फरवरी को, 24 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, 25 फरवरी को उन्होंने बंद कर दिया था, और 25 फरवरी के बाद अब उन्होंने 24 मार्च को मार्केट को खोला है। ठीक है, बट खोल दिया है फाइनली। सो अब इससे तो ये निकलता है कि थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। हाउएवर वहीं थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है जिसमें नेटो इज सेंडिंग सम आर्मी, और वो बोल रहे हैं कि ये तो रेगुलर एक्सरसाइज है। पता नहीं खैर, कुछ तो है दोस्त, मगर समथिंग इज कुकिंग अप, समथिंग बिग इज कुकिंग अप। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। Anyways, for now, Russia indices resumes trading for the since it was closed since February 25th, और आज वो खुलते ही 10% अप हो गई है। ठीक है। ओपेक ऑफिशियल्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स। ओपेक यानी कि आपको पता ही है, ऑल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की जो वो है यूनियन, उन्होंने कंसर्न्स रेज करे हैं ओवर दी ईयू का, यूरोपियन यूनियन के बैन पर ऑन रशियन ऑयल। यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया रशियन ऑयल पर, उस पर ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अदर देन रशिया, आर रेजिंग कंसर्न्स कि भैया ये क्या करा है आपने, अच्छा नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आज आया है उनका, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इसका। मार्केट को काफ़ी टाइम से इंतजार था, यूएस की मार्केट को तो ग्लोबल क्यूज इससे बेटर होने चाहिए। तो यू उस वो क्या आए हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो एक्चुअली 1,187,000 है। इसकी फोरकास्ट जो करी गई थी, अनुमान लगाया गया था 210,000 का, बट हुआ कितना, 187,000, विच इज़ वेरी गुड। और पहले कितना था, 214,000। तो घट रहा है, इसका मतलब वहाँ पर नौकरियाँ उत्पन्न हो रही हैं कंपैरेटिवली, जो कि पहले बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। ये डेटा लगातार बढ़ रहा था। लेट्स होप हमारे यहाँ भी चीज़ें बदलेंगी। चलिए, ऑन March 31st रशियन फॉरेन मिनिस्टर विल विजिट चाइना। तो रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना की यात्रा पे जाने वाले हैं 31 मार्च को। मतलब समझिएगा इसका क्या हो रहा है, वही ऊपर शांति है और नीचे कुछ कुछ पक रहा है। कीप एन आई, बी कॉशियस, बी केयरफुल, गोल्ड विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन सच टाइम्स और ऑल टाइम्स। दैट्स जस्ट माय फीलिंग। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। इंडिया में और खास का क्या हुआ, गवर्नमेंट इम्पोज्ड इंपोर्ट बैन आफ्टर 2026 फॉर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। तो अब 2026 के बाद इंडिया इंपोर्ट नहीं कर सकता लाइट हेलीकॉप्टर्स। मतलब ये यहीं बनेंगे। याद है आपको, मैंने थोड़े दिन पहले एक शेयर बताया था, पारस डिफेंस, और एक और दूसरा था पावर डिफेंस। तो डिफेंस के कुछ शेयर जो प्रोडक्शन में है उनको बहुत फायदा होने वाला है, और दिस इज इन लाइन विद दैट 2026 से। तो वो मैंने पारस वाला जो बताया था, आप खरीद लीजिए सब पारस डिफेंस। अभी भी बता रहा हूँ महंगा हो चुका है, हालांकि मेरे देने के बाद वो 20-22% बढ़ चुका है, पर उसमें अभी भी नजर रखिए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर एनी विच वेज, आगे चलते हैं। एम एस धोनी साहब ने कैप्टनशिप से रिजाइन कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की। नाउ इज नो लॉन्गर द कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। क्यों, कैसे, किस लिए, जल्दी थोड़ी देर में पता चलेगा, एंड आई एम श्योर दिस न्यूज़ विल ब्लास्ट इन टीवीज आल्सो, सो यू कैन ट्रैक इट। रिलायंस वायकॉम स्पोर्ट्स चैनल, आज आज मीडिया में बहुत अच्छी तेजी थी, जिसका कारण था मीडिया के शेयरों में, जिसमें कि जी का जो शेयर था वो बहुत अच्छे से राइज हुआ। 16-16.5% आज इंक्रीज करा उसने, इनफैक्ट 19% तक चला गया था, फिर क्लोज जो हुआ है वो 16% के आसपास हुआ है। कारण वो है कि जी और सोनी के जो मर्जर की कहानी चल रही है, उस कहानी के तहत में जी की जो चेयरमैन या बोर्ड था, मैनेजिंग बोर्ड, वो ड्रॉप कर दिया गया है, और अब सोनी का बोर्ड जो है वो विल बी ओनिंग एंड रनिंग द शो फॉर बोथ द और द मर्ज्ड एंटिटी, which is being taken positively in मार्केट, एंड दैट्स व्हाई जी का शेयर हुआ। और ये शेयर, जी का शेयर, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये 470 पे जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं और शेयर नहीं खरीद रहा हूँ उसके,
सॉरी, क्योंकि मैंने पहले से खरीद रखे हैं, ठीक है, 150 के आसपास मेरा बाइंग प्राइस है, 130 के आसपास, इनफैक्ट उससे भी नीचे शेयर। और उसके बाद मैंने इसको प्रॉफिट भी बुक कर लिया है 250 के आसपास, 270 के आसपास। और अब जो शेयर पड़े हैं वो फ्री के शेयर हैं, मैं उनको छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है ना, ना देखता हूँ, मुझे पता भी नहीं क्या चल रहा है, बट आज एक बड़ी न्यूज़ आई, सो आई एम शेयरिंग इट, दैट वाज जस्ट अ डिस्क्लेमर। अच्छा, अब इसी के काउंटर करते हुए क्या हुआ, रिलायंस ने भी एक अनाउंसमेंट करी है, या दबी भी खबर आई है, दैट द वाईकॉम स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने वाला है रिलायंस। रिलायंस ने, आपको पता ही होगा, वाईकॉम के साथ वो जो अपना CNBC 18 और जितने भी 18 वाले चैनल हैं, इनको इसको बाय कर चुका है रिलायंस, या मर्जर या पार्टनरशिप है। तो उसी के तहत में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ स्पोर्ट्स 18 चैनल। अच्छा, इसके अंदर दी इनसाइडर न्यूज़ इज आल्सो देयर व्हिच सेज दैट कि इनको जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके राइट्स भी इन्होंने बाय कर लिए हैं, जो बिड लगी थी उसके अंदर, दे हैव वॉन दी राइट्स। इसमें सोनी हमेशा बहुत खैर मतलब बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ के राइट्स जो हैं वो रिलायंस वाईकॉम ने खरीद लिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चैनल तो खुलेगा इसका मतलब, तो दिस इज अगेन गोइंग टू एनहांस दी पोर्टफोलियो ऑफ रिलायंस। आगे त्रिवेणी ट्रिब्यून, सॉरी नॉट त्रिवेणी ट्रिब्यून बट त्रिवेणी टर्बाइन सब्सिडरी टर्बाइन DMCC टू एक्वायर 70% स्टेक इन साउथ अफ्रीकन कंपनी। साउथ अफ्रीका की कंपनी में 70% स्टेक जो कि खरीदा जा रहा है, इज इन द प्रोसेस, और इन विच इज कॉस्टिंग 11.9 मिलियन रैंड्स, जो साउथ अफ्रीकन करेंसी है वो 11.9 मिलियन रैंड्स में खरीदेगी। IGL ने आज प्राइसेस बढ़ा दिए हैं PNG और CNG पे, CNG गैस और PNG पे सभी ने बढ़ा दिए हैं। IGL रह गया था, उसने भी बढ़ा दिए आज, 1 रुपये से महंगी कर दी है गैस। LNG और PNG, नहीं LNG नहीं, CNG और PNG दोनों बढ़ा दिए। जिंदल सॉ प्रमोटर्स ने आज 0.39 शेयर्स को प्लेज से बाहर कर लिया है। ऑब्वियस सी बात है, जिंदल सॉ कोई कमजोरी नहीं है, तो दिस कैन अगेन फर्दर स्ट्रेंथन देम। हैटसन एग्रो, इसने, इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने 0.01% स्टेक खरीदा है फिर से। ऑब्वियसली ये यूरिया और फर्टिलाइजर वाली कहानी जो सुना रहा था, दिस विल हैव इम्पैक्ट ऑन दिस। दीपक फर्टिलाइजर्स मैंने दिया था आपको, आई होप आपने उसको भी देखा होगा, दैट हैज आल्सो गेन्ड अ लॉट। दूसरा, स्टार सीमेंट प्रमोटर्स ने आज 1,05,000 शेयर खरीदे हैं, ओपन मार्केट से खरीदे हैं प्रमोटर ने। स्टार सीमेंट में थोड़े दिन पहले भी होता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रोज बस नजर रखिएगा दोस्तों अपनी, पेपर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, इनमें कुछ होने वाला है। मेटल में हो चुका, मीडिया में हो चुका मूवमेंट, IT में होना ही है, लेकिन ये स्टार सीमेंट और मतलब स्टार सीमेंट कह रहा हूँ, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री एक सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है, ये कुछ होने वाला है बड़ा। आगे देख लेते हैं, हिंदुजा ग्लोबल ने, प्रमोटर ने बेचे हैं शेयर, 1.44% स्टेक 21 मार्च को। उषा मार्टिन पीटर हाउस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने 3,50,000 शेयर्स बेचे हैं। आइए, आज एक शेयर फिर से लेके आया हूँ, बट ये इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से मानिए या छोटा स्टॉप लॉस, आपको सोचना है, दोनों तरह से ये हो सकता है। मैं जो इन टारगेट्स दे रहा हूँ वो छोटे वाले हैं, बट बिफोर वी गो ऑन टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, और ये सिर्फ एक ही शेयर है इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ और इसमें बता रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू इट। द शेयर इज ग्राविटा, अभी 363 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस है 350 रुपये का रखकर आप इसको खरीद सकते हैं, और 375, 384 और 395 के टारगेट है, ठीक है। तो 363 से मैं 395 कह रहा हूँ, और फिर से वही बाद में जो मेरा रूल चलता है बॉस, अगर सेकंड टारगेट आ जाए तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी के 50% को आगे के लिए रखिए और राइड करिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बढ़ते हुए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं दूसरा अपना जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है उसमें क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो अपना निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं पहले। निफ्टी में आज अच्छा खासा मूवमेंट आया, जैसा मैंने कल कहा था, दोनों तरफ रहेगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, एक्सपायरी के लिए है, पैसे बचा रखे हैं इन्होंने, वो इसीलिए कि कल गेम करना है, बिकॉज एक्सपायरी है, वो इन्होंने आज बढ़िया से करी। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, और वो रूल अगर आपने फॉलो करा होगे, फर्स्ट टाइम ट्रैप्ड इज ऑलवेज ट्रैप्ड एंड फर्स्ट टाइम राइट इज ऑलवेज राइट, तो आपका या तो पैसा बच गया होगा बहुत सारा, या फिर आपने बहुत मोटा कमाया होगा आज, दैट्स हाउ द डे वाज। आई होप दोनों तरफ में आपको होगा, लेवल्स हमारे फिर से काम करें, जो हमने लेवल्स दिए हुए हैं उसके अनुसार वही लेवल पे बिल्कुल टचिंग हुई है। देखिए हमने ये एक लेवल दिया था, हालांकि 350 था, उसके नीचे 250 दे रखा था, तो 200
57 तक गया है, ये 255 तक नहीं, 262.70 तक गया हाई में। और अगर बोले नीचे खुलने के लिए तो नीचे का लेवल खुला था आज 17,094, हमने 17,100 दे रखा है, और ये 94 पे ओपन हुआ। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जब नीचे खुलने का, वो कोटक के 9 लाख 9 मिलियन शेयर, नाइन, इनफैक्ट 9 मिलियन भी कम कह रहा हूँ मैं, 94 मिलियन, 9.4 मिलियन है। एक दिन में 0.4 मिलियन भी नहीं ट्रेड होते हैं, तो 9.4 मिलियन बिके थे, तो इसलिए मार्केट नीचे आ गई थी। कोटक बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, ये बहुत मोटा स्टेक रखते हैं निफ्टी में, तो इनके अंदर अगर डिप आते हैं तो ऑब्वियसली निफ्टी गिर जाता है। बट अच्छे से मैनेज हुआ, उसके बाद लगातार ऊपर गए हम। ऊपर जाते हुए फिर यहाँ पे पहुंचे 17,290 के आसपास, 280 के आसपास, और फिर यहाँ से फिर नीचे की एक अच्छी 100 पॉइंट की गिरावट हुई, और फिर ऊपर गए। तो डे वॉज एग्जैक्टली द वे हैवन। अच्छा, मैं अब दोबारा फिर कह दूँ, निफ्टी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो यार ये स्ट्रांग ही दिख रहा है। हालांकि अभी फिलहाल ये डेली चार्ट पे स्ट्रांग, और आर्ली चार्ट पे ये थोड़ा सा वीक हो गया है, पर अभी भी बिगर टाइम फ्रेम इज ऑलवेज टू बी ऑनर्ड। तो मेरे को ये अभी भी स्ट्रांग ही दिख रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। आज के कोटक महिंद्रा बैंक के वो मोटे वाले डील की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बाकी कल पता चल जाएगा। सो टुमारो इज गोइंग टू बी अ, टुमारो एंड मंडे अगेन इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल डे। और अगर ट्यूसडे को अगर हमने बड़ा सस्टेन रख ली, तो बॉस मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल मई जून ब्लास्ट है मार्केट ऊपर की तरफ, अनलेस अनटिल रशिया यूक्रेन नेटो अमेरिका कहीं कोई बड़ा खेल ना करते हैं। उसके अलावा बाकी जो डेटा बन रहा है इट्स वेरी गुड एंड पॉजिटिव। निफ्टी के लिए बता रहा हूँ फिर से, और बैंक निफ्टी भी वीक है। आइए लेवल्स देख लेते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले रिवायत के अनुसार 17,197, 17,197 पे ओपन हुआ है। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो 17,257, 257, नेक्स्ट लेवल वुड बी 17,360, और उसके आगे नेक्स्ट लेवल वुड बी 408 से 450, 440। और अगर इसको पार करते हैं हम, तो फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी नहीं लग रहा है मुझे कि कल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल 400, मतलब 17,500, मैंने कल भी कहा था 490 से 500 इज गोइंग टू बी अ स्टिफ वन। इसको पार करने के लिए बहुत बड़ी कैंडल या बहुत ताकतवर पुश फ्रॉम चाहिए होगा। शायद ये मेरे ख्याल से एक बार में पार नहीं होगा। तो देखिएगा, इस पर नजर रखिएगा। ठीक है, जितनी पार हो जाए उस दिन तो हम बिंदास ऊपर ही जाने वाले हैं। नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हम 17,180, 70, 17,170 डाउन साइड में लेवल होगा पहला। दूसरा लेवल होगा 17,064, 17,064। और अगर उसके नीचे की हम बात करें तो ये एक एरिया है जो कि गैप है, जहां तक मार्केट को आना ही चाहिए। फिर से गैप क्रिएट करके छोड़ रखा है इसने, जो होना नहीं चाहिए था। तो ये गैप कहाँ पे है? 16,987 से 17,010 तक, तो 87 तक इसको 16,980 जो है अब क्रूशल लेवल हो जाता है। इट शुड कम हेयर, मस्ट कम हेयर, इसको यहाँ आना ही चाहिए। पर यहाँ से आकर इसको बाउंस बैक करना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ बाउंस बैक नहीं करती है तो ये छोटा सा लेवल नीचे डिप आ जाएगा 944 तक, और नहीं यहाँ पे रुकी मार्केट तो फिर से ये एक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल और इम्पोर्टेंट लेवल है। दिस इज 16,853। यहाँ से तो मार्केट को बाउंस करना ही चाहिए, पर चिंता का विषय ये है कि यहाँ पर भी ये वाला जो एरिया है, ये एक गैप क्रिएट हो रखा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आए और बिफोर अ बाउंस एक झटका मारे यहाँ तक का। तो वो क्या लेवल होगा जहाँ तक का झटका मार सकती है? दैट इज 16,680। और यहाँ को छूकर इसको फिर वापस ऊपर आकर यहाँ के 16,850 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, तब हम अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए हैं। नहीं तो हम वीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर उसके नीचे जाते हैं तो 16,650, और उसके अगर नीचे जाते हैं तो 16,570, और उसके नीचे जाते हैं तो उसके नीचे असल में जाना नहीं चाहिए 16,570। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो 16,450, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन, इसको ब्रेक करना ही नहीं चाहिए हमें। और यहाँ से 16,420, 30 तक मैक्सिमम जाकर इसको बाउंस कर जाना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए। कल के लिए इतने लेवल बहुत होंगे। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छा, बैंक निफ्टी में एक और ऑब्जर्वेशन, आज फिर गैप छूट गया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर वैसे देखें तो आप, ये मुझे पता नहीं लग रहा है कि एम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, हालांकि ये भी पूरी फॉर्मेशन नहीं हुई और ये नेकलाइन पे है।
अगर ये ब्रेक कर देता है अब 35,450 को या 430 को, तो सब समझिएगा कि और बहुत अच्छे से नीचे जाने वाला है, कम से कम वो मैं लेवल से भी बता देता हूँ, ठीक है। बट आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ये एक सीरियस नंबर है, ये नेकलाइन बन गई है 35,400, 35,390। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे जा रहा है बहुत सीरियसली, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये अभी भी वीक दिख रहा है, अभी भी वीक दिख रहा है, अभी भी वीक दिख रहा है। ये स्ट्रेंथ जो दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके क्विकली ऊपर के लेवल जहाँ पे ये खुला है। तो सबसे पहले ऊपर के लेवल 35,526 पे ये बंद हुआ है। अगर ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले 35,620 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,800 पे, और उसके बाद फिर छोटे छोटे लेवल हैं 35,920, और उसके बाद 920 के बाद 960 70, और उसके बाद 970 के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ तक इसको आना है एक दिन 36,067, क्योंकि ये गैप फिल करने आना है ऊपर। हो सकता है ये उससे पहले नीचे गिरे, क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी सारे गैप्स हैं, उनको फिल करके फिर जब ये ऊपर आएगा तो ये तो गैप फिल हो ही जाएगा। और ऊपर के गैप्स की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो तो एक दिन फिल होना ही है, क्योंकि मार्केट को आदमी हो, मार्केट हो, जाना तो ऊपर ही है ना भाई। कब तक नीचे रह सकता है, तो इवेंचुअली तो भर जाएंगे। तो जो नीचे के होते हैं वो चिंता का विषय होता है, क्योंकि इसका मतलब मार्केट को वहां जाकर भरने हैं। तो अगला लेवल क्या होगा? 36,150। इसको पार कर जाती है मार्केट तो उसके बाद एक स्ट्रांग वाली रेजिस्टेंस आती है, ये अपसाइड की नेकलाइन बन रही है। इसको ब्रेकआउट देना होगा इसके ऊपर 36,610 से 36,680। ये पार करके ही मार्केट ऊपर स्ट्रेंथ में आएगी, अगर आएगी तो, जो कि अभी फिलहाल ये दिखा नहीं रही है। बट कल अच्छा दिन हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर ये सारा गेम जो था वो एक्सपायरी के लिए बनाया गया था तो। उससे अगला लेवल होगा 36,814, उससे अगला लेवल होगा 37,084, उससे अगला लेवल होगा अब 37,263। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो वो देख लेते हैं डाउन साइड में। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहला लेवल होगा 35,400। इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको नेकलाइन है, अगर ये तोड़ दी तो ये नीचे जा रहा है, फिर आप इसके अंदर शॉर्ट में बैठ सकते हैं। और ये 34,996 तक आ रहा है। 996 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर छोटी मोटी रेजिस्टेंस सपोर्ट्स आ रही हैं बीच में, 34,670 और 34,450। मगर उसके बाद नीचे आ रहा है एक अच्छा लेवल, वो है 34,080, 34,078 80। यहाँ तक मार्केट आ जाएगी अगर ये नीचे की तरफ चलना शुरू करती है। ये होगा 1,500 पॉइंट के करीब की गेम, इससे ज़्यादा इसको नहीं होना चाहिए। और अगर इसके नीचे जाती है तो बस फिर ये लेवल है 33,700। और मैंने बता रखा है बहुत दिन हफ्तों पहले से बता रहा हूँ, 33,700 से 33,500। यहाँ पे से मार्केट को डेफिनेटली बाउंस बैक कर लेना चाहिए और इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ देती है तो हम बहुत लंबे वाले बियर ट्रेंड में चले जाएंगे। And I hope you will use these levels and getting benefited. Keep doing good trades. Be profitable. God bless you all. मिलते हैं अगले वीडियो में. See you.